मोहम्मद यूसुफ साहब को दावत खिताब देने से पहले मैं ये गुजारिश करता हूँ कि हाजी हनीफ अमान आए और वो उनको दावत दें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता कई दहाइयों से इज्जत और एहतराम और शराफत का बेकर और आपके सामने कई मनसब पे रहने वाला, लेकिन गुरूर वो तकब्बर से मुबर्रा शराफत का ये बेकर आपके सामने है। अल्लाह पाक ने हमेशा इनको हर दौर में नवाजा है और अल्लाह पाक उन्हीं को नवाजते हैं कि जो गुरूर और तकब्बर से मुबर्रा होते हैं। मैं जनाब सरदार मोहम्मद यूसुफ उम्मीदवार MA14 को इंतहाई दिल की अता गहराइयों से और आप तमाम की ख्वाहिशों के मुताबिक उनको दावत खिताब देता हूँ। जनाब सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब तशरीफ लाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कि ये जो बरसों से जिसके लिए बड़ी कोशिश की पिछली हुकूमत से लगे रहे थे और सरदार ज़हूर साहब ने भी बड़ी सूबाई सतह पर बड़ी मेहनत की, तो अल्लाह के फज़ल करम से ये एक्ट से भी पास हुआ और उसके बाद जवाद शरीफ साहब ने इसकी मंजूरी करा ली अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें कोई रुकावट नहीं है, सिर्फ रुकावट इस बात की है कि दरमियान में अब हुकूमत जो खत्म हो गई और इसके साथ ही मतलब है इस पर जो प्रोसेस होना था, आगे टेंडर लगने थे, उसमें जरूर टाइम लगता है। इसकी सारी मतलब सर्वे दूसरे तीसरे सारी चीजें ताहम जो वक्ती जरूरत के लिए जो 40 करोड़ के लिए जो प्रोजेक्ट शुरू किया है, ये जंगला नड़बीर के नीचे जो नाले से सरदार ज़हूर साहब का गाँव है, तो उस पर अभी यानी उसकी मंजूरी PSDP में हो चुकी है और इलेक्शन की वजह से वो काम रोका हुआ है। इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह उस पर अमल दरामद हो जाएगा। जो फौरी एक जरूरत है जो यहाँ की पानी की वो पूरी की जाएगी। ताम ये जितने भी इसके साथ गैस की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे ही दौर में गैस अगरोर तक पहुंची है, हमारे दौर में गैस पप्पा पक्खल शनक्यारी तक गई है, हमारे दौर में ये गैस अब की मंजूरी हो चुकी है बालाकोट और नारायण तक इंशाल्लाह इसकी जो अप्रूवल हुई है प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टिव में वहां तक हुई है। तो ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है ये इसलिए हमने जो शुरू किए ये अवाम की सहूलत के लिए शुरू किए, ये अवाम का हक बनता है और इसीलिए हम इलेक्शन भी लड़ते हैं। मैं यही गुजारिश करता हूँ कि जो लोग इसके साथ शामिल होंगे उनको अल्लाह ताला इसी दुनिया भी और आखिरत दुनिया भी इंशाअल्लाह उनकी बेहतर होगी। अवाम की खिदमत जिस जज्बे के साथ की जाए, नीयत पर मुनसर है कि हमने इस नीयत से काम करना है, तो उसका बदला यहाँ भी अल्लाह ताला देता है और आखिरत में भी उसका अजर जरूर अल्लाह ताला जरूर देता है। बस ये तो मुसलमान, ये हमारा अकीदा है। काम क्योंकि वक्त बहुत मुख्तसर है और इसमें यहाँ पर सरदार सैयद गुलाम साहब उसने भी बात करनी थी, लेकिन वक्त की कमी की वजह से बाकी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। यानी मैं यही कह रहा था कि आज अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह अच्छी हुई है अल्लाह के फज़ल करम साहब। सुबह भी हम जहाँ कहीं गए अल्हम्दुलिल्लाह के बड़े जिम्मेदार लोगों ने बड़े खुलूस से तावन की यकीनदानी कराई है और ये पहली दफा मैं देख रहा हूँ कि इंशाअल्लाह एक अवाम की तरफ से इस इलाके, इस सिटी और पूरे जिला की तरक्की के लिए लोगों ने जो मिलजुल कर हमायत की बात की है, इंशाअल्लाह इसमें कामयाबी भी जरूर होगी और इंशाअल्लाह जो लोग तो अक़वाद रखा अमल भी होगा। और अमल इसलिए हम कहते हैं कि हम ऐसे लीडर के साथ नहीं है जिन्होंने सिर्फ नारे लगाए, जिन्होंने वादे किए उस पर अमल नहीं किया और जो बात उन्होंने की है उस पर अमल करके दिखाया भी है। इंशाअल्लाह आइंदा जो हुकूमत भी बनने वाली है, जो भी अगर डेवलपमेंट के काम है, बाकी मामलात है, इंशाअल्लाह उस पर अमली जामा भी पहनाएंगे। और खास तौर पर नौजवानों के लिए सबसे बड़ी बात है, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी का है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी और महंगाई जो लाजम मलजूम है। बेरोजगारी न होती तो महंगाई पर काबू पा लिया जाता, लेकिन बेरोजगारी की वजह से महंगाई से भी लोगों की चीखें निकल चुकी हैं। तो इसके लिए ये हमारी हुकूमत की प्रायोरिटी है इंशाअल्लाह। जब अगर आगे तो बेरोजगारी के लिए भी इंशाअल्लाह खत्म करने के लिए काम करेंगे। यहाँ जो CPEC प्रोजेक्ट अगर चलते रहते
تو جو اس کے پلان میں تھا 5-6 لاکھ لوگ، تو اس میں ان کو نوکریاں مل سکتی تھی، لیکن افسوس ہے اس کو بھی بند کر دیا گیا۔ صرف 60,000 انجینئر چاہیے تھے پہلے سال، لیکن اگر وہ لوگ اگر اس طرح انجینئر اس میں شامل ہوتے تو یہاں لوگوں کو کس حد تک روزگار بھی ملتا، ترقی کتنے لوگوں کے چولہے جلتے۔ لیکن یہ جو ڈیم بنے یا روڈ بنی ہے یہ اسی وقت بنی ہے، اب بھی انشاءاللہ جو پلان میں ہے پروگرام اس میں شامل کریں گے۔ میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے۔ اتنا عرصہ گزارا